बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 का ये 8 पार्ट करती हूँ और वहाँ से आपको दोबारा एक बार क्लियर करती हूँ जहाँ से हमने एंटी लॉग लिया था। एंटी लॉग के लिए जब मैंने बताया था कि जो हमारी करैक्टरिस्टिक्स होती है, करैक्टरिस्टिक्स में हम हमेशा 1 ऐड करते हैं, ठीक है। 1 ऐड करके जो नंबर आता है फिर हम उसके अकॉर्डिंग पॉइंट लगाते हैं, वो नंबर नहीं लगाते, ठीक है। साथ मैं क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट कर देती हूँ, वो एंड वाला स्टेप एक बार आपको दोबारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले हमने लेट कर लिया एक वेरिएबल x के नाम से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले मैं कराइए इसकी पावर 0.056 होल पावर क्या हो जाएगी 1/2, ठीक है। अब मैं बोथ साइड पे क्या अप्लाई करूँगी, लॉग अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड्स log ऑफ x इज इक्वल टू, अब देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई में लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, क्या हो जाएंगे ऐड log ऑफ 438 होल पावर 3 प्लस log ऑफ 0.056 होल पावर 1/2। ये डिवीजन की फॉर्म में है, इसके साथ माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। अब लॉग की सेकंड प्रॉपर्टी ये अप्लाई करूंगी, जो पावर्स हैं वो स्टार्ट में आ जाएंगी। (1/2) log ऑफ -4 log ऑफ 388। अब लॉग फाइंड करना है इसका, लॉग टेबल में देखें इसको, 43 को किस में देखूंगी, 8 में। कौन से पेज पे, 293 पे था शायद जी। आपने 43 को किस में देखना है, 8 में। फोर्टी थ्री को 8 में देखें, 6415। पहले आप इसकी करैक्टरिस्टिक्स भी फाइंड कर लें। करैक्टरिस्टिक्स कैसे फाइंड करेंगे, देखें आप इसका पॉइंट अगर किसी भी नंबर में पॉइंट ना हो तो इसका मतलब उसका पॉइंट एंड में है, पॉइंट यहाँ पे है। करैक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करते हैं कि आपने पॉइंट को कोई भी नॉन जीरो डिजिट के बाद शिफ्ट करना होता है, मतलब पॉइंट अगर इसका एंड में है, अब पॉइंट आपने एंड से कहाँ पे शिफ्ट करना है, यहाँ पे। राइट से जा रहे हैं लेफ्ट की साइड पे तो प्लस होगी, और कितने डिजिट आप मूव करेंगे, 2 डिजिट, तो करैक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगी 2, और ये उसका मैंटिसा हो गया, ठीक है। प्लस 1/2। अब इसका लॉग फाइंड करेंगे। पहले करैक्टरिस्टिक देखें, अब पॉइंट क्या होना चाहिए 1 नॉन जीरो डिजिट के बाद, तो पॉइंट यहाँ से मैं शिफ्ट करूँगी यहाँ पे, तो ये लेफ्ट से राइट जा रहा है और 2 डिजिट मूव किया तो इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगी -2 पॉइंट। अब इसका मैंटिसा फाइंड करेंगे। अब टेबल में किसको देखेंगे, 56, जो स्टार्ट वाले 0 होते हैं उसकी वैल्यू कोई भी नहीं होती। 56 को देखेंगे 0 में 56 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो इसका मतलब 56 को आपने 0 में देखना है। 294 पेज पे देखें, 56 को 7482 -4। अब इसको भी देख लें, इसका पॉइंट भी कहाँ पे होगा, लास्ट में। लास्ट हम शिफ्ट करेंगे पॉइंट को यहाँ पे, फ्रॉम राइट साइड हम 2 डिजिट मूव करें लेफ्ट साइड पे, तो हमारे पास क्या हो जाएगी +2 इसकी करैक्टरिस्टिक्स होगी। मैंटिसा फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 38 को किस में देखेंगे, 8 में। 38 को 8 में देखें, 5888, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई वाला करें, कैलकुलेटर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7
7.9245। इस डिजिट को 2 से डिवाइड कर लें। (1.3741) माइनस 4 से मल्टीप्लाई करें। (10.3552) ये आ गया। लॉग ऑफ एक्स, अब इनको मैं करैक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा को अलग अलग करके लिख लेती हूँ। सेवन उसकी करैक्टरिस्टिक्स है प्लस 0.9245। इसके हमारे पास देखिए प्लस साइन है और -1 इसकी करैक्टरिस्टिक्स है, प्लस 0.3741 इसका मैंटिसा है, -10 उसकी करैक्टरिस्टिक्स है, प्लस 0.3552। ये सारा पिछले लेक्चर में सारा हुआ है। अब बस मैं एक बार दोबारा आपको बता रही हूँ, एंटी लॉग वाला स्टेप मैंने आपको एक बार दोबारा बताना है, ठीक है। लॉग ऑफ एक्स 7 प्लस 0.9245 प्लस माइनस -1 प्लस 0.3741 -10 माइनस 0.3552। ठीक है, अब करैक्टरिस्टिक्स को अलग से सॉल्व कर लें और मैंटिसा को अलग। ये 7 है, -1 -10 -11 प्लस 7 -4। ठीक है, अब मैं इन दोनों को पहले ऐड करूंगी और इसमें से माइनस करूंगी। 0.9245 0.3741 माइनस 0.3552 0.9434। ये आपके पास आ रहा है। एक बार मैं दोबारा इसको कंफर्म करेंगे। 0.9245 प्लस 0.3741 0.3552। यस, यही है। ठीक है, आपके पास लॉग ऑफ एक्स, ये वाली चीज इसकी क्या है, करैक्टरिस्टिक्स है। -4 इसकी क्या है, करैक्टरिस्टिक्स है। -4 प्लस करें तो इन दोनों को मैंने माइनस सब्ट्रैक्ट किया तो वापस ये आ गया। अब हमें तो एक्स की वैल्यू चाहिए, तो ये उधर क्या हो जाएगा, एंटी लॉग। इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं कि ये इसकी नेगेटिव वो है करैक्टरिस्टिक्स। -3 है ना, तो मतलब जब माइनस ये वाली चीज़ करैक्टरिस्टिक्स होती है, ये वाली चीज़ वापस क्या होता है, मैट्रिक्स। माइनस है तो मैंने लिखी थी कि बार लगाई ताकि ये नेगेटिव शो हो रहा है। ठीक है, हमें तो एक्स फाइंड करना है, तो हम बोथ साइड पे क्या करेंगे, एंटी लॉग अप्लाई करेंगे। अब जो बोथ साइड पे लिख लें, अप्लाई एंटी लॉग और बोथ साइड। जब हम एंटी लॉग अप्लाई करेंगे करते हैं, एंटी लॉग लॉग से कैंसिल हो जाता है। x इज इक्वल टू दिस। अब देखिए इसकी करैक्टरिस्टिक्स यहाँ पे क्या है, -3। मैंने क्या कहा था, जब हम एंटी लॉग ले रहे होते हैं, जो करैक्टरिस्टिक्स होती है उसमें हमेशा क्या ऐड करते हैं, 1। ठीक है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या है, -3। आपने हमेशा क्या ऐड करना है, +1। +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2। इसकी अब करैक्टरिस्टिक्स क्या आ रही है, -2। अब हमने एंटी लॉग इसका फाइंड करना है 0.0566 का। आप बेशक कैलकुलेटर पे फाइंड कर लें या आप उस पर टेबल पे फाइंड कर लें। ठीक है, अगर मैं कैलकुलेटर पे इसका एंटी लॉग लेती हूँ, वैसे जो टेबल पे हम वैल्यूज लेते हैं ना, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट आती है हमारे पास, और आपको टेबल ही यूज़ करना चाहिए। एंटी लॉग टेबल निकालें। हमने किसको देखना है, 0.5 को पहले 6 में देखूंगी, फिर मेन डिफरेंस के लिए अगेन 6 में देखूंगी। एंटी लॉग टेबल 295 पेज पे है। 0.5 को 6 में देखें, 1138। इन्हें मैं साइड पे लिखती हूँ, 1138
प्लस फर्दर मीन डिफरेंस के लिए किस में देखूंगी 6 में 2 आ रहा है, ये हो जाएगा 1140 ठीक है 1140। अब देखिए हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगी -2। जब आपकी कैरेक्टरिस्टिक +2 आएगी ना, प्लस अगर प्लस के साथ आएगी तो आप लोग लेफ्ट साइड से अगर 2 आएगी ना, अगर +2 आती तो अगर +2 आती तो आप लेफ्ट साइड से उनके डिजिट आगे करके पॉइंट लगाते हैं, +2 होगी ना तो यहाँ से लगाते हैं लेफ्ट साइड से, फिर आप करते हैं लेफ्ट साइड से मूव करते राइट की तरफ 1 2 तो यहाँ पे पॉइंट आ जाता है। लेकिन अब हमारे पास नेगेटिव आई है, जब आपके पास नेगेटिव आएगी तो आप मूव करेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। -2 आई है तो अब कितने डिजिट मूव करूंगी मैं 2 डिजिट। अभी इसका पॉइंट कहाँ पे है लास्ट में, कैलकुलेटर में इसका आंसर पर देख लेते हैं। शिफ्ट एंटीलॉग -3 पॉइंट, कैलकुलेटर पे आपके पास डायरेक्ट आंसर आ रहा है, कोई आप लिख लें डायरेक्ट ठीक है। अगर आप लिखें शिफ्ट लॉग और ये वाली पूरा प्रेस करेंगे तो आपके पास आंसर आता है 8.80 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁴। अब -4 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और जब -4 पावर होती है तो आप इसमें मूव करेंगे फ्रॉम, यहाँ से आप मूव करेंगे फ्रॉम जीरो लगा लें, जैसे 0.1 2 3 और 4 ये को 2 जगह, तो ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, सबसे पहले स्टेप सारे वही हैं। ये देखिए आपने क्या करना है, उसको किसी भी एक वेरिएबल के ले लेना एक्स वाई जेड जो भी ले, उसके बाद आप दो साइड पे लॉग अप्लाई करेंगे, उसके बाद अपनी लॉग की प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे। लॉग की प्रॉपर्टीज कैसे कि मतलब जो मल्टीप्लाई होगा उनके साथ प्लस आ जाएगा, जो डिवीजन में होंगे उनके साथ माइनस साइन आएगा। सेकंड लॉग की प्रॉपर्टी होती है जो पावर होती है वो स्टार्ट में लिखनी, ठीक है। उसके बाद मैंने लॉग ले लिया, लॉग फाइंड वैसे ही किया जैसे हम स्टार्टिंग में सारे टेबल्स के साथ करके आ रहे हैं। तो सारा मैंने लॉग फाइंड किया, यहाँ तक आपका लॉग सारा मैंने फाइंड किया। उसके बाद मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स को अलग किया, मैंट्रिक्सा को अलग किया, कैरेक्टरिस्टिक को अलग सॉल्व कर लिया, मैंट्रिक्सास को अलग ऐड कर लिया। आपके पास ये आंसर आ रहा है। -3 इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी -3, तो मैंने उसको इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हमें तो x की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे लॉग ऑफ x है, तो मैं बोथ साइड पे क्या अप्लाई करूँगी एंटी लॉग लॉग से कैंसिल हो जाए, यहाँ पे x आ जाएगा। आप बेशक आप देखिए हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक -3 है, जब कैरेक्टरिस्टिक -3 है, -3 हो या प्लस हो जो भी हो, एंटी लॉग में हमेशा कैरेक्टरिस्टिक्स में आप क्या ऐड करते हैं +1, तो आपके पास क्या आ जाती है -2। अगर आप टेबल पे फाइंड करें, टेबल पे आप 0.5 को 6 में देखेंगे, फिर 6 में देखेंगे, जो आंसर आएगा फिर आप उसको पॉइंट में मूव करेंगे, ठीक है। वरना आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में एंटी शिफ्ट लॉग और ये वाली वैल्यू पुट करें तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा और ये आपका आंसर, ठीक है। आप एंटी लॉग को डायरेक्ट टेबल पे ही करें, ठीक है। शिफ्ट लॉग और जो आंसर आएगा उसको प्रेस करेंगे तो आपके पास आपका एक्चुअल आंसर आएगा, ठीक है। उस दिन मैंने क्या किया था कि मैंने क्या जो -2 था वो मैंने -2 साथ लगवाया था, वो -2 साथ नहीं लगते, हमने सिंपल एंटी लॉग लेना है इस नंबर पर, ठीक है। बाकी सारा प्रोसेस अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप इन क्वेश्चंस को कीजिएगा, अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हुई तो आप लोग जो असाइनमेंट जब सेंड करते हैं मेल पे, उसके साथ अपने पेज पे जो भी चीज़ जहाँ पे भी आप क्वेश्चन कर रहे होते हैं वहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं किया करेंगे। यहाँ पे हमसे ये वाला स्टेप नहीं हो रहा तो मैं फिर वहाँ पे आपको वो स्टेप ऐड करके बता दूँगी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, वो भी सारे ऐसे ही हैं। अ गैस इज एक्सपेंडिंग अकॉर्डिंग टू द लॉ PV होल पावर n, प्रेशर वॉल्यूम इज इक्वल टू C, फाइंड C। अब हमें फाइंड करना है C, व्हेन आगे हमें वैल्यूज गिवन है, वैल्यूज में इसमें पुट करूँगी, फिर सिमिलरली वही जैसे ये क्वेश्चन किया वैसे बोथ साइड पे लॉग अप्लाई करूँगी, लॉग लेंगे और बस फिर एंटी लॉग ले लेंगे, ठीक है। अब हमें C फाइंड करें तो मैं C को इस साइड पे लिख लेती हूँ, ठीक है। अब इसकी वैल्यूज पुट करें, P की वैल्यू 80 है, B की वैल्यू 3.1 है, n की पावर 5/4 है। अब मैं क्या करूँगी बोथ साइड पे क्या अप्लाई करूँगी लॉग, अप्लाइंग लॉग ऑन
both sides, log of c is equal to log 83.1 whole power 5/4। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस में आ जाएंगे। अब ये पावर क्या हो जाएगी, स्टार्ट में आ जाएगी। अब हम लॉग फाइंड कर लेते हैं। अब देखिए इसका पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब इसका पॉइंट लास्ट में है और पॉइंट कोई भी 1 नॉन जीरो डिजिट के बाद आना चाहिए। राइट से लेफ्ट मूव कर रहे हैं तो 1 डिजिट मूव कर रही हूँ तो +1 इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगी। वेंटिसा फाइंड करने के लिए 80 को 0 में देखिए, लॉग टेबल में आप लोग लॉग टेबल यूज़ किया करें। एटी को हम 0 में देखेंगे 9031। अब इसमें देखें पॉइंट है ही 1 नॉन जीरो डिजिट के बाद। करेक्टरिस्टिक्स हमें वो पॉइंट को वो आगे पीछे करने की जरूरत नहीं है तो करेक्टरिस्टिक्स की क्या हो जाएगी 0। अब 31 को 0 में देखें 4914। ये क्वेश्चन नंबर 1 की बाकी पार्ट्स हैं उनमें भी एंड वाला जो स्टेप है ना एंटी लॉग वाला, वो एंटी लॉग आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से फाइंड करके आंसर लिखते हैं। ठीक है, (1.9031) इसको पहले 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ देन 4 से डिवाइड करूँगी। वन फोर। अब इन दोनों को मैं ऐड कर लेती हूँ। ठीक है, अब देखिए हमें तो सी चाहिए तो फिर मैं बोथ साइड पे क्या अप्लाई करूँगी, एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा इसमें। अब इसमें इसी कैरेक्टरिस्टिक 2 है तो वैसे हमने इसमें 2 में 1 ऐड करना था देन हम पॉइंट लगाते हैं वो वेंटिसा टेबल पे देख के। लेकिन अब आप डायरेक्ट विषय फाइंड कर लें, आप लिखेंगे शिफ्ट लॉग और ये नंबर लिखेंगे तो आपकी वैल्यू सीख आ जाएगी। शिफ्ट लॉग 2.51735 329.1। ठीक है, आप एंड वाला जो स्टेप है ना एंड में आप डायरेक्ट टेबल से बस फाइंड करें तो फिर आपको पूरी प्रैक्टिस में 1 ऐड करना फिर वो आप बेशक ना करें। ठीक है, बस आप डायरेक्ट जो एंटी लॉग होगा उसको टेबल में वो कैलकुलेटर में फाइंड करो तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाकी अब क्वेश्चन भी ऐसे ही हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। सब में बस सिंपल आपने वैल्यूज पुट करनी और लॉग अप्लाई करना है बस। अब इसमें पाई की वैल्यू में गिवन है 22/7, आर की वैल्यू गिवन है 2.5, एच गिवन है 4.2। वी आपने फाइंड करना है। मैं बोथ साइड पे क्या अप्लाई करूंगी, लॉग 1/3 plus log of 22/7 plus log of 2.5 whole power 2 plus log of 4.2।
मल्टीप्लाई हो रहे हैं सब तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ये डिवीजन में तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पावर है तो पावर स्टार्ट में आ जाएगी। अब इस सब के हम लॉग फाइंड कर लेते हैं। लॉग ऑफ 1, ये इस तरह सिंपल जो नंबर है वो मैं इसी पे फाइंड कर लेती हूँ कैलकुलेटर पे। लॉग 1 0 होता है, लॉग 3 0.4771 प्लस लॉग 22 1.3424 माइनस लॉग 7। ये मैं सिंपल कैलकुलेटर में फाइंड कर रही हूँ। प्लस 2 लॉग ऑफ 2.5 0.3979 लॉग ऑफ 4.2 0.6232। ठीक है, अब बस आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। ब्रैकेट्स में ओपन कर लेती हूँ। ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। (0.7958) प्लस 0.6232। ठीक है, अब जो प्लस वाली टर्म्स है उस सबको मैं इकट्ठा ऐड कर लेती हूँ, माइनस वाले को इकट्ठा। ये दोनों माइनस वाली हैं, इन दोनों को इकट्ठा सॉल्व कर लें। -1.3221। अब जो प्लस वाली साइड टर्म से उन तीनों को मैं इकट्ठा सॉल्व कर लेती हूँ। (2.7614) इन दोनों को मैं माइनस कर लेती हूँ। (1.4393) हमने बी फाइंड करना है तो अब हम क्या लेंगे इसका एंटीलॉग। बोथ साइड पे एंटीलॉग अप्लाई करें। ये इससे कैंसिल हो जाएगा। b इज इक्वल टू इसका एंटीलॉग लेंगे शिफ्ट लॉग (27.49) ये आंसर आ रहा है। ठीक है, मेरे बीच में मैंने 2 क्वेश्चन स्किप किए हैं, 3 और 4, वो भी सेम इन्हीं स्टेप्स पे हैं। आपने सिंपल उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है, लॉग अप्लाई करना है, लॉग फाइंड करें और एंड में एंटी लॉग लेंगे तो बस सॉल्व करो। ठीक है, अब देखिए आपका ये 3rd चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अब इंशाल्लाह चैप्टर 4 से आगे हम ऑनवर्ड इंशाल्लाह ईद के बाद स्टार्ट करेंगे। अब ईद के बाद जब तक हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, उस टाइम तक आप लोग सारे अपने 3 चैप्टर अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लें। अगर कोई प्रॉब्लम किसी क्वेश्चन में आ रहा है तो आप जिस पेज पर क्वेश्चन कर रहे होते हैं, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम होती है वहाँ पे वो मेंशन स्टेप लिख दिया करें, यहाँ से मुझे स्टेप समझ नहीं आ रहा है, यहाँ से कैसे होगा, वही आप मुझे मेल कर दिया करें, दिन में आपको उसी पे वो आगे फर्दर करके आपको सेंड कर दिया करें। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।